नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। हाँ, गायब हो गई थी। थोड़े एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो कुछ नहीं कर पाए। सॉरी, बट थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस एंड अलाउइंग मी टू कम बैक विद लोड्स ऑफ लव। थैंक यू। तो आज हम मैरिज पर सेकेंड वीडियो पे डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। हाथी जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे एक मोटी सांकल से बांध दिया जाता है। नासमझ तो होता ही है उसे। जब वो कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। और पर यही बच्चा जब बड़ा होता है, वयस्क होता है, युवा हो जाता है, तो उसे एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वो उसे फिर भी नहीं तोड़ पाता। लोग कहते हैं तब तक उसे आदत हो जाती है और ये सोचता है कि मैं अब इसे कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। जी नहीं, मुझे लगता है ना तो वो अकल से अंधा है और ना आँखों से। वो प्रेम में बंधा है। ताकत पे आया तो वो जानता है कि वो क्या कर गुजरेगा, पर तब तक इतनी समय में समझ और प्रेम ताकत पर हावी हो जाती है और वो अपनी ताकत समझदारी के पैरों तले रौंद कर खड़ा रहता है, क्योंकि वो एक रिश्ते में बंधा है। ठीक वही बात रिश्तों में भी है। मनुष्यों के साथ विवाह का बंधन समय के साथ साथ इसी रस्सी जैसा होता जाता है, जिसे तोड़ना बहुत आसान है, पर जीवन साथी आपस में हाथी जैसे हो जाते हैं। प्रेम की भावना इतनी प्रबल होती है कि बड़े से बड़ा तूफान हाथी को सिर्फ चिंगाड़ना सिखा सकता है, रस्सी तोड़ना नहीं। पर ऐसे भी कुछ रिश्ते हैं जहाँ ये प्रेम का बंधन बांधे नहीं रख सकता दोनों को। आइए इस पर एक बार बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं, राधा कृष्ण और मीरा और श्याम। राधा कृष्ण का कोई फॉर्मल विवाह नहीं हुआ था, मीरा और श्याम का भी नहीं हुआ था, पर दोनों रिश्तों में एक समानता है। दोनों की आधारशिला प्रेम है, सम्मान है, भक्ति है। राधा कृष्ण एक दूसरे के आत्मिक पार्टनर्स थे, मन से एक दूसरे के थे और एक दूसरे के मन में रहने के लिए उन्हें किसी से लड़ाई मोल लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उस रिश्ते में एक सम्मान भी था, दोस्ती थी, प्रेम था, एक निर्भरता थी और संपूर्णता की भावना थी। कहते हैं ईश्वर ने स्त्री को अपने आप में संपूर्ण बनाया है, तभी वो एक माता और एक पिता का रोल बहुत आसानी से निभा सकती है। कृष्ण को संपूर्ण होने के लिए राधा की ज़रूरत थी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा के लिए, रास रचाते थे तो राधा के लिए, गोपियों को नचाते थे तो राधा के लिए। इन सारी एक्टिविटीज़ में उनके एफर्ट्स दिखते हैं कि वो राधा के लिए कितना कुछ करते हैं, राधा को रिझाने के लिए, राधा को पाने के लिए। और राधा की कोई एक्टिविटी बताइए जो उन्होंने कृष्ण के लिए की हो। नहीं सोच पाए ना? वो इसलिए कि राधा कब की कृष्ण से एक हो चुकी थी, वो कृष्णमयी हो गई थी। यानी राधा तो ऑलरेडी कृष्ण को पा चुकी थी, वो अपने आप को कृष्ण से अलग मानती ही नहीं थी। कृष्ण को प्रेम करके ही राधा ने संपूर्णता पाली थी। कृष्ण के शरीर को पाना या ना पाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। कृष्ण अभी तक राधा को अपने से अलग समझते थे और इसलिए तृष्णा थी। कहते हैं जिस दिन उन्होंने गोकुल छोड़ा और वृंदावन छोड़ा, उस दिन उन्होंने अपनी बांसुरी भी छोड़ दी, क्योंकि वो राधा के लिए थी। इंसान वो एक काम या वो एक नाम उस बंदे के पीछे छोड़ देता है जिसके साथ वो नाम या वो काम महत्व रखता है और जिसे या तो वो पा नहीं सका हो या किसी कारणवश वो बंदा अब उसके जीवन में नहीं रहा हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि आजकल के कृष्ण आपके कहने से गुटखा पान बीड़ी छोड़ दे। खैर, शादी में भी एक स्टेज ऐसा आता है जब शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती। आपका जीवन साथी क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ये आपको पता चल जाता है। एज इफ एनर्जी इज टॉकिंग टू एनर्जी। हाँ, कुछ मैरिटल रिलेशंस में ये एक दर्द का कारण भी होता है। जिस रिश्ते में प्रेम तो है परंतु वहाँ समर्पण की भावना नहीं है, ईगो टसल है, जिद है, पोजेसिवनेस है, तो उन रिश्तों को अकेले प्रेम भी कब तक बांधे रखेगा।
क्योंकि प्रेम तो रेत के समान है, जितना बांधोगे उतना हाथ से फिसल जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, मीरा और श्याम। मीरा की शादी मेवाड़ के राजा भोजराज से हुई थी, पर मीरा का प्रेम तो श्री कृष्ण से था। वो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। ये और एक आत्मिक संबंध है, जहाँ मीरा को सांसारिक रिश्ते की डेफिनेशन का सहारा लेना पड़ा, ये बताने के लिए कि जितना प्रेम एक स्त्री को अपने पति से होता है, उतना ही प्रेम और समर्पण उनके मन में श्री कृष्ण के लिए है। सामाजिक बंधन में बंधे राजा भोजराज की अपनी एक अलग व्यथा और दुख है कि वो मीरा को शरीर रूपी आत्मा में पाना चाहते थे, और मीरा कृष्ण वियोग में उसी प्रेम की तड़प का प्रतिरूप आत्मा के लेवल पे अनुभवित कर रही थी। मीरा को रजवाड़े में लोक लाज के डर से जहर दिया गया तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ था, पर घर में पूजा स्थल में कन्हैया की जो मूर्ति थी उसका कंठ नीला हो गया था। हाथी से कुचलने भेजा तो हाथी ने मीरा के हाथों में कृष्ण की जब मूर्ति देखी तो कन्हैया के चरणों में प्रणाम अर्पित किया। एक और प्रसंग भी है। कहते हैं मीरा को साधुओं की संगत में जाने से रोकने के लिए जब द्वार बाहर से बंद कर दिया गया था और मीरा भागती हुई जब सीढ़ियों पे आई रोकने के लिए, तो वो सीढ़ियों से गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। होश आने पर उठकर देखा तो कन्हैया के माथे से खून बह रहा था। मीरा को कुछ नहीं हुआ था। यहाँ मीरा की मृग तृष्णा को दिखाया गया है, पर यह भी दिखाया गया है कि कृष्ण ने मीरा को कब का अपने अंदर बसा लिया था। तभी मीरा किसी का भय किए बिना आश्वस्त थी कि श्याम उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसके प्रेम की लाज रखने के लिए सही समय पर पहुंच जाएंगे। यही भाव पति पत्नी में भी होता है, एक सिक्योरिटी का भाव जो स्त्री ढूंढती है और समर्पण का भाव जो पुरुष ढूंढता है। आजकल की मैरिजेस में दोनों ही भाव मिसिंग है। वुमेन इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले खुद ले सकती है, अपने पे हाथ खोल के पैसा खर्च कर सकती है, जहाँ चाहे आ सकती है, जा सकती है, जिसके साथ चाहे रह सकती है, तो वो अपने आप में सक्षम है, सिक्योर्ड है। पर समर्पण भाव भुला देना ये उसके आंतरिक या यूं कहे कि उसके आत्मिक लेवल पे ठीक नहीं है। ईगो टसल में वो जीत भी जाए तो पूरा दिन उसकी आत्मा ही उसे जीने नहीं देगी। समर्पण प्रेम का दूसरा नाम है। ये कमजोरी नहीं, ताकत है। ईश्वर ने यही ताकत स्त्री को दी है। तभी भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण बहुत जरूरी है। बाहुबल पुरुष को दिया है ताकि वो सुरक्षा कर सके, और यकीन मानिए इतना सुख किसी पुरुष को किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा जितना इस चीज़ में मिलता है कि कोई उस पर आश्रित है और किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर है और किसी की मुस्कुराहट की जिम्मेदारी उस पर है। तभी स्त्री को धरती और पुरुष को आकाश कहा गया है। रात होते होते क्षितिज पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि धरती दिन के अंत काल में अंबर की बाहों में खुद को सौंपती सी दिखाई देती है और सुरक्षित महसूस करती है। पर सुरक्षा को या सिक्योरिटी फैक्टर को ओनरशिप का टैग नहीं देना चाहिए, और ठीक उसी तरह समर्पण को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये एक भाव है जो प्रेम को बढ़ाता है, घटाता नहीं है, वरना ये तपस्या बेकार हो जाएगी। कहीं पढ़ा था, रिश्ते सफल नहीं हो पाते क्योंकि हम सरल नहीं हो पाते। बहुत कुछ छुपा है इस लाइन में। स्त्री की तुलना चंद्रमा से की गई है, फूलों से की गई है, इसलिए कोमलता उसका गुण है। सूर्य या अंतहीन आकाश की तुलना पुरुष से की गई है, इसलिए सुरक्षा पुरुष का धर्म है। इसलिए ये कहीं नहीं साबित होता कि वक्त आने पे स्त्री दुर्गा नहीं बन सकती या काली नहीं बन सकती। वो लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, और वक्त आने पे चामुंडा भी है। पर कौन सा स्वरूप कब शोभा देता है, इसका ज्ञान आवश्यक है। हर बार दुर्गा का रूप नॉट गुड। ज्योतिष में 7वें भाव में अगर मारक ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो तो कहते हैं शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल आती हैं।
पर हर शादी की प्रॉब्लम का हल डिवोर्स हो ये ज़रूरी नहीं, और हर एक्स्ट्रा मैरिटल का हल शादी ही हो ये भी ज़रूरी नहीं। ये कोई हल नहीं। कोई आत्मिक मित्र भी बन सकता है, स्त्री हो या पुरुष। 7th हाउस में अगर मंगल है तो स्पाउस का मिजाज गर्म हो सकता है। केतु हो तो स्पाउस बहुत ज़्यादा डिटैच्ड या दुनिया से अलग थलग स्पिरिचुअल बंदा हो सकता है। शनि हो तो थोड़ा कड़वा हो सकता है लेजी हो सकता है। बुध हो तो इंटेलिजेंट बट मन से थोड़ा इनोसेंट हो सकता है, चालाक भी हो सकता है अब पिछले जन्म के कौन से कर्म इस जन्म में प्रारब्ध में मिले हैं ये तो देखकर ही पता लगाया जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग खुद में या आसपास अपने आप में चेंजेस किए जा सकते हैं। पर यह तय है कि शादी का चैप्टर ही इसीलिए जोड़ा गया है लाइफ में कि हमारी मैक्सिमम जो लर्निंग्स है जीवन की वो इसी भाव से आती हैं। 2nd या 7th भाव में मंगल कई बार डिवोर्स का या सेपरेशन का कारण भी बनता है। इन सम केसेस इट माइट गिव अ वायलेंट नेचर टू द स्पाउस कैन बी अब्यूजिव एज वेल, और ऐसी स्थितियों में कोई और चारा बनता ही नहीं है। पर किसी किसी की कुंडली में ये सिर्फ स्पाउस का नेचर अनार टाइप बताता है। क्यों? क्योंकि शायद उसका सामंजस्य या उसका बैठना गुरु के साथ हो गया हो, उसका सानिध्य गुरु से हो गया हो, या उसकी दृष्टि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो, या वो एक ठंडी राशि में हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो डिपेंड करता है कि और भी कॉम्बिनेशंस को चेक किया जाए जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी की कुंडली में 2nd, 7th, 4th या 8th भाव में मंगल हो तो कहते हैं कि बंदा मांगलिक है, और ये मंगल दोष है, यानी उसमें मंगल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत ज़्यादा विवादित और चर्चित टॉपिक है कि मांगलिक होने पर उसके स्पाउस को हानि हो सकती है। किसी किसी केसेस में यहाँ तक कह दिया जाता है कि शायद स्पाउस की मृत्यु हो जाए। पर अगर जिससे शादी होने वाली हो उसके उसी भाव में यानी 2nd, 4th, 7th और 8th में कोई कड़क ग्रह हो, यानी फॉर एग्जांपल राहु, शनि या मंगल, तो ये दोष खत्म हो जाता है। और तो और अगर किसी की कुंडली में जो मांगलिक है उसके मंगल के साथ अगर राहु बैठा हो तो भी ये दोष खत्म हो जाता है, कोई मांगलिक दोष रह नहीं जाता है, उसका परिहार हो जाता है, ऐसे जातक में कहा गया है। पर हम ये सारी चीज़ें जानते नहीं हैं, इसीलिए हम इससे डरते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत ज्योतिष सबको आनी चाहिए। मैं कुछ इनिशियल लेवल की बुक्स के नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इन केस एनीबडी वुड लाइक टू रीड, दे मे गो अहेड। मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम्स मल्टी लेयर्ड हो गई हैं। जहाँ पहले मन की व्यथा बताने के लिए फ्रेंड्स हुआ करते थे, अब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं। जहाँ सोल्यूशन ढूंढने के लिए प्रॉब्लम का डिस्कशन होता था, अब प्रॉब्लम को ही मिटाने के लिए तरीके ढूंढे जाते हैं। ज्योतिष में 2nd भाव आपका कुटुंब भाव होता है, और 7th भाव आपके जीवन साथी या पार्टनर, शारीरिक, आत्मिक, फाइनेंशियल यानी बिजनेस पार्टनर भी इसी से देखा जाता है। इन दोनों भावों को मारक भाव भी कहा गया है, कष्टपूर्ण भाव। क्यों? क्योंकि परिवार में क्लेश हो तो भी अति दुखदायी है, और स्पाउस अच्छा ना मिले तो भी अति दुखदायी है। इसके साथ वैवाहिक सुख के 2 पैरामीटर्स और भी हैं, 8th भाव और 12th भाव। 8th भाव में आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, आप कितना बदले हैं, आप अच्छे के लिए बदले हैं या बुरे के लिए बदले हैं, और कितना ग्रो किए हैं रिलेशनशिप्स में, ये भाव बताता है। आपके धर्म के माता पिता यानी आपके सास ससुर, उनके प्रति आपके कर्मों का योगदान, और उनके कर्मों का योगदान आपके प्रति, ये सब इसी भाव में छुपे हैं। ये कर्म ही आपके आगे के कर्मों की यात्रा तय करते हैं, यानी 9वें भाव से। और 12th भाव यानी ये आपके वैवाहिक सुख या सेक्सुअल हैप्पीनेस को दिखाता है, जो एक अच्छे विवाह या अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी भी है। वैवाहिक जीवन के बाद ही धर्म और धर्म से रिलेटेड कर्म की कहानी शुरू होती है। इसलिए 12th भाव आइसोलेशन या दान धर्म या स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन का भी भाव है। पर ये स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होती है जीवन के तीसरे पड़ाव में, यानी पोस्ट 45-50 ईयर्स। तो इन भावों में कौन से ग्रह किस तरह बिहेव कर रहे हैं
जो कि आपकी रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे हैं। करेंगे इसके चर्चा अगले वीडियो में। तब तक अपने जीवन साथी के लिए सुहृदय बने रहें। सुहृदय यानी मित्र क्योंकि अक्सर वही बनना भूल जाते हैं हम लोग। मिलते हैं, तब तक के लिए मे गॉड बी विद यू। आज्ञा।